राधे राधे गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की, जो कि 27 जून को निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ जी की जगन्नाथपुरी की यात्रा बहुत ही आनंददायी और आध्यात्मिक होती है। जगन्नाथपुरी एक पवित्र स्थान है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का एक बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध भव्य मंदिर है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से हमारे समस्त कष्ट दूर होते हैं और भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमें एक बार भगवान की इस रथ यात्रा में जरूर भाग लेना चाहिए। यह बहुत ही बड़ी और विशाल रथ यात्रा होती है। भगवान का जो मंदिर होता है यह वास्तुकला के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ही ऐतिहासिक है यह मंदिर और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें जो अपनी प्राचीन परंपराएं हैं वह भी देखने को मिलती है। जगन्नाथपुरी यात्रा बहुत ही भव्य यात्रा होती है। यह एक उत्सव की तरह मनाई जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता की जो मूर्त होती है उनको रथों पर सवार करके पूरे नगर का भ्रमण कराया जाता है। इसके अनुसार जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा भगवान की अपनी मौसी के घर जाने की कथा है, जो गुड़ीचा मंदिर में स्थित है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के भक्त जाते हैं और भक्तों को बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक फल प्राप्त होते हैं। सामाजिक एकता को भी बढ़ाती है यह रथ यात्रा और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत सारे हैं इस रथ यात्रा के। यह ओडिशा की जो सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज है उनको प्रदर्शित करती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया के अलग अलग 3 रथ बनाए जाते हैं। भक्त रथों को खींचते हैं और भगवान की जो मूर्त होती है उनको पूरे शहर में भ्रमण कराया जाता है। रथ यात्रा जब निकलती है तो बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नृत्य होते हैं और बहुत ही भव्य रूप से यह उत्सव मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथपुरी का जो यह मंदिर होता है यह बहुत ही विशाल मंदिर होता है। कहते हैं इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का असली दिल होता है। उसको एक मूर्ति के अंदर निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जब उनके दिल को दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है तब पूरे शहर की जो लाइट होती है उसको बंद कर दिया जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के दिल को निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित करता है उसकी आंख पर एक पट्टी लगा दी जाती है। अगर वह अपनी आंखों से भगवान के दिल को देखता है तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या वह अंधा हो जाता है। ऐसी मान्यता हमने अक्सर सुनी है। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। कहते हैं
जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर जो झंडा लगाया जाता है उसको रोज़ बदला जाता है। रोज़ हम दूसरा झंडा होता है उसको फहराते हैं। और जो पुरी का जो झंडा होता है वह जो हवा होती है उसके उल्टी दिशा में उड़ता है और मंदिर के बाहर हमें लहरों की आवाज़ आती है। परंतु जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं हम, वह आवाज़ें आना बंद हो जाती है और जो मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है उसको हम किसी भी ओर से देखें, उसका जो मुख होता है वह हमेशा हमें अपनी ओर ही दिखाई देता है। और मंदिर की बनावट इस प्रकार है कि चाहे धूप हो चाहे रात हो, मंदिर की परछाई कभी भी नहीं बनती। मंदिर में जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो मंदिर में नीचे की साइड जो तीसरे नंबर की सीढ़ी होती है, कहते हैं उसके ऊपर हमें कभी पैर नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। भगवान जगन्नाथपुरी के दर्शन करने से लोगों के समस्त पाप नष्ट होने लगे थे। इससे यमराज बहुत चिंतित हुए और वह भगवान के पास गए कि भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही लोगों के पाप नष्ट हो रहे हैं, इससे तो यमपुरी में कोई आएगा ही नहीं। और मैं तो इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। तब भगवान ने एक सीढ़ी है, उसको यमशिला कहा जाता है। इस यमशिला पर कोई भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के पश्चात अगर पैर रखता है तो उसके समस्त पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे यमपुरी में जाना पड़ता है। इसलिए हमें उस पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यह रथ यात्रा निकलती है। यह रथ यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें 3 रथ बनाए जाते हैं। बहुत ही मजबूत होता है यह रथ। इस रथ को इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया था। इसके 16 पहिए होते हैं और इसमें 4 सफ़ेद घोड़े होते हैं। 4 सफ़ेद घोड़े होते हैं और हजारों भक्त इसको खींचते हैं। कहते हैं भगवान की जो बहन, उन्होंने एक बार अपने भाई से नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की थी, बस। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई दाऊ अर्थात बलराम उनको नगर भ्रमण के लिए ले गए। तभी से यह रथ यात्रा प्रारंभ हुई। इस रथ यात्रा में हजारों भक्त शामिल होते हैं और जो भक्त भगवान के इस रथ को खींचते हैं उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कहते हैं रथ को खींचने वाली रस्सी होती है, वह भी बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। रस्सी को स्पर्श करते हैं और भगवान का रथ खींचते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होते हैं और हमारे समस्त पापों का नाश होता है। जब भगवान की रथ यात्रा प्रारंभ होती है तब सोने की झाड़ू से ही साफ सफाई की जाती है और जो कुल्हाड़ी होती है वह भी सोने की ही होती है, जिस कुल्हाड़ी से रथ का निर्माण किया जाता है। बहुत ही भव्य यात्रा होती है ये। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भगवान
जगन्नाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। भगवान आपके समस्त दुख और कष्टों का नाश करे। आपका जीवन खुशहाल रहे, खुशियाँ हमेशा आपके कदम चूमे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।